Good evening, my dear learners. How are you all? So, all ready for the lesson? And today we are going to discuss lesson number 3 of Flamingo, and that is Deep Water, written by William Douglas. So, yes, get ready fast. Well, yes, good evening. I can see you have started connecting. Great. Okay, tell me one thing, my dear learners. Uh, do you have any fear? Like I can tell you about my fear. मैं बता सकती हूँ कि मुझे किससे डर लगता है. मुझे हाइट से डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 8th फ्लोर पर जाकर अगर मैं नीचे देखूं तो मुझे एकदम से डर लगता है. आई कांट सी. राइट. सो डू यू ऑल हैव एनी फेयर? किसी को डार्कनेस से लगता है बहुत डर, है ना. सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ इट. किन्हीं को हाइट से लगता है, किसी को वाटर में जाने से लगता है. इजंट इट? सो होता है कई बार वो जो फियर ऑफ लाइफ होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, हमारे माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि वो हमारी लाइफ को स्पॉइल करने लगता है. सो कभी कभी हम हिम्मत कर लेते हैं कि लाइक यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट फियर. इजंट इट? So this lesson, Deep Water, is also very inspiring. I can say one of my favorite lessons. I really like this lesson very much. So this deep water, you can the meaning is very clear. Deep water मतलब गहरा पानी. So the author William Douglas had a fear of water. कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं आपकी लाइफ में कि उसकी वजह से भी जो डर है वो बहुत आपके माइंड पर स्ट्रांग हो जाता है. लाइक आप उसकी किसी किसी को जैसे फायर से बहुत फियर होता है, तो कई बार हो सकता है उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जलते जलते बच गया हो, तो वो पूरी लाइफ वो आग से डरे. सो दिस लेसन डीप वाटर, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी. विलियम डॉगलास ने अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर किए और देन ही टेल्स कि मेरी लाइफ के कितने साल वो फियर मुझे डोमिनेट करता रहा और उसके बाद हाउ ही गॉट रिड ऑफ दैट टेरर. वो फियर, वो टेरर से उसने कैसे छुटकारा पाया. सो इजंट इट वेरी इंस्पायरिंग? ओके, लेट्स start with the introduction of the lesson. Let me share screen with you all. Yes, just a second. Yes. So, we all will go through this lesson together. So, this deep water, it's written by, as I told you, William Douglas. It's an excerpt from the informal autobiography of Men and Mountains. So, William Douglas wrote a book टाइटल्ड ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. ये बुक का नाम था. ये उसका एक हिस्सा है. इसको इनफॉर्मल ऑटोबायोग्राफी कहा. क्यों? बिकॉज उस विलियम डॉगलस ने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, बट ये बुक उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में लिखी है और ये डीप वाटर उसी में से एक छोटा सा पार्ट है, उसी का एक पोर्शन, राइट. In this excerpt,
He tells us about his harrowing experience he had as a young boy, which haunted him for several years. बहुत डरावने अनुभव की बात करते हैं जो कि एक छोटे से बच्चे जब वो थे और लड़के 11 इयर्स और 12 इयर्स, तब ये घटना घटी। और इस अ, घटना ने, दुर्घटना कहूंगी रादर मैं, इस दुर्घटना ने उनकी लाइफ के बहुत सारे इयर्स उनको हॉन्ट किया। वो मतलब उनके माइंड से वो बात हटी नहीं। एज अ चाइल्ड ऑल्सो ही हैड अ बिटर एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा ही कुछ अम, बुरा अनुभव उनको एक बच्चे जब वो 3-4 इयर्स के थे तब भी हुआ। Due to these two incidents, he developed an aversion to water, and for years he was deprived of the joy of water activities. ये दो इंसिडेंट्स की वजह से उनको पानी से एक खौफ बैठ गया, नफरत हो गई। एंड कई सालों तक उन्होंने कोई वाटर एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं किया। जैसे हम बोटिंग करने जाते हैं, कैनोइंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, he could not do any water activity. Finally, one day, he decides to get rid of this fear, कि अब इस डर से मुझे पीछा कैसे भी छुड़ाना है। Would you like to know how? जानना चाहते हो कैसे? For that, we'll have to go through the lesson first, and then you will get the answer. So, all of you are ready? Okay. Let's start with the lesson. When William Douglas was a boy of 3 or 4 years of age, कितनी एज थी विलियम डॉगलस की? 3 or 4 years. One day, he went with his father to a beach in California. कैलिफोर्निया सिटी में थे, वहां पर सी बीच पर वो अपने फादर के साथ गया। He was just 3 or 4 years old. While both of them were standing in the surf, a wave knocked Douglas down and he was buried in the water. So he was standing with his father. एक वेव आई और पावरफुल होती है ना, आपने देखा ही ये वेव्स को। और ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, तो इतना स्ट्रांगली नहीं खड़ा था, उसको गिरा दिया और पानी उसके ऊपर से चला, पानी में दब गया। He felt suffocated and was scared. दम घुटने लगा, पानी में सफोकेट हो जाते ना, और हम वो डर गया। From that day onwards, Douglas was terrified of the empowering force of the waves. उस दिन से वो वेव्स, क्योंकि बहुत पावरफुल होती हैं, उन पावरफुल वेव्स से वो डरने लगा। This was the first bitter experience he had when he was 3 or 4 years old. लेकिन अभी यहाँ एंड नहीं हुआ, एक और मिस एडवेंचर हुआ। अगेन, when William Douglas was 10 or 11 years old, he decided to learn how to swim at the YMCA pool, as it was safer than the Yakima River. When he was, how old he was? 10 or 11 years old. So what happened? He wanted to learn how to swim. So his mother always used to tell him that river is very dangerous. तो वैसे भी जब आप स्विमिंग सीखते हैं तो पूल इज द सेफेस्ट प्लेस, बिकॉज आपको पता ही है ना पूल कैसा होता है। वन साइड इज शेलो एंड वन साइड इज डीप, तो एक साइड 2-3 फीट ही वाटर होता है, तो वहां पर आप लर्निंग कर सकते हैं, और जब आपको आ जाए तो डीपर एंड में चले जाते हैं। वैसे भी वो बहुत सेफ होता है, वहाँ इंस्ट्रक्टर होता है, वहाँ और लोग भी स्विमिंग सीख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। So because the pool was safer, so he decided to learn at the YMCA pool. He did not go to the river. सीधा रिवर में सीखने के लिए वो नहीं गया, है ना। ये एक समझदारी वाला उसका स्टेप। The shallow end was only 2 to 3 feet deep, which gradually dropped to 9 feet towards the deeper end. Right. After a few days of learning, as he was beginning to get comfortable in water, this unfortunate incident occurred. अभी कुछ ही दिन हुए थे, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा था कि ये बदकिस्मत
हादसा घट गया. One day, when he reached the pool, he found himself alone. जल्दी पहुंच गया थोड़ा, अकेला था वहां पर. So he sat alone by the side of the pool. अब वो अकेला पूल में नहीं गया क्योंकि मन में कहीं डर था. साइड में बैठ गया, just to wait, let others also come. Just then, a boy of about 18 years old arrived there. तभी एक 18 साल का लड़का आया और ऐसा strong, muscular body और बोला, he said, "Hi skinny, how if I duck you in the pool?" कि कैसा रहे अगर मैं तुम्हें पूल में फेंक दूं. और उसने कहा ही नहीं. He picked William up and threw him into deep end of the pool. मतलब एक तो हम कहते हैं मारूं और मारते नहीं है, बट उसने कहा कि क्या फेंक दूं तुम्हें पूल में, लेकिन कहा ही नहीं. उठाया, ये छोटा था वो बड़ा था, स्ट्रॉन्ग बॉय था, इसको उठाया और पूल में डीप एंड की साइड फेंक दिया. डीप एंड 9 फीट था, वहां फेंक दिया. अब ये सिटिंग पोजीशन में जैसे बैठा हुआ था वैसे का वैसा ये पूल में फेंक दिया गया इसको. While sinking into the water, Douglas was frightened but was not out of his wits. अब जब वो नेचुरली जब एक चीज को प्रेशर से फेंका जाएगा तो वो नीचे जाएगा ही ना. जब वो नीचे जा रहा था, सिंक हो रहा था, तो बहुत डर गया. हर कोई डर जाएगा यार. बट वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स. इतना भी नहीं डरा था कि दिमाग का इस्तेमाल ना कर सके. He thought of a strategy that when his feet would touch the bottom of the pool, he would make a big jump and reach the surface of the water like a cork, lie flat on it, and then thrash his legs to reach the edge of the pool. इसको समझते हैं. एक स्ट्रेटजी प्लान कर ली कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि दिमाग चलाया उसने, इतना भी नहीं डरा वो. तो उसने ये प्लान किया कि जैसे ही मेरे पैर पूल के जो बॉटम है उसको टच करेंगे तो मैं जोर से एक जंप लगाऊंगा और कॉर्क की तरह से मैं पानी के सरफेस पर आ जाऊंगा. वहां पर एक थोड़ा सा फ्लैट हो जाऊंगा और टांगे मारकर पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. इस तरह से अपने आप को बचा लूंगा. लेकिन कहते हैं ना, जैसा सोचो वैसा होता नहीं है लाइफ में. सो हिज प्लान डिड नॉट वर्क. उसकी ये जो स्ट्रेटजी थी वो काम नहीं आई. He did reach the surface, but not as quickly as he had hoped. सरफेस तक तो पहुंचा, बट उतनी स्पीड से नहीं जैसे उसने सोचा था, कॉर्क की तरह से ऊपर को आ जाऊं. His eyes and the nose came out of the water. But before his mouth could come out, he started sinking back again. उसकी आंखें पानी से बाहर आई, नाक भी आई, लेकिन इमेजिन कीजिए मुंह नहीं आया, माउथ नहीं आया, और वो वापस सिंक होना शुरू हो गया. He could only see the dirty yellow water around him. आंख खोलने की कोशिश करता है. What does he see? Only water, water everywhere. He screamed for help, but only the water heard his screams. He wanted help. चिल्ला रहा है लेकिन उसकी चीख कहीं नहीं जा रही, सिर्फ पानी में ही रह जा रही है. His lungs ached, his heart throbbed, and he began to feel dizzy. अब देखिए ना, लंग्स जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं ना, वो दर्द होने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसको चक्कर से आने लगे क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर पा रहा था ना इतनी देर से. As he was going down towards the bottom of the pool, अब वो सेकेंड टाइम नीचे जा रहा है. He felt paralyzed with fear and the stark terror took control over him. बहुत ज्यादा डर गया. जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो दिमाग भी काम करना बंद करता है, हाथ पैर हमारा कमांड लेना बंद कर देते हैं. सो एक गहरे डर ने उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया.
It was only his heart and the hammering in his head which proved to him that he was alive. सिर्फ हार्ट बीट चल रही है, धड़कन चल रही है, हैमरिंग दिमाग में कि क्या करना है, क्या करना है। थोड़ा उसके दिमाग अभी काम कर रहा था, बस उसी से पता चल रहा था कि वो जिंदा है। अदरवाइज उसका शरीर जो था वो उसका कहना नहीं सुन रहा था। As his feet touched the bottom, he collected his strength and tried to jump again. Now, the second time, when his feet touched the bottom, so he collected his strength, पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जंप करने की कोशिश की दोबारा से। But he was still surrounded with water. But आप सोचिए, पहली बार तो फिर ज्यादा ताकत थी, इस बार तो ताकत भी थोड़ी कम हो गई थी, तो अभी भी वो पानी से घिरा रहा। He trembled with fright and tried to call out for his mother for help, but nothing happened. अब तो बहुत डर से कांप गया। और अब सबको पता है कि जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो एक ही सूरत और एक ही मूरत हमारे दिमाग में आती है, वो है हमारी माँ। सो उसने अपनी माँ को भी पुकारा मदद के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं। Then he started going downwards for the third time. So imagine, this was the third time he was going downwards. This time he lost all his consciousness, and it was as if the curtains of his life fell. अब वो थक गया और उसकी सारी जो होश थी वो उसने खो दी। ऐसा लगा जैसे जीवन का पर्दा गिर गया, मतलब he was about to die. अब वो तो अनकॉन्शियस हो गया ना, उसे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। When Douglas opened his eyes, he found himself lying on his stomach near the pool and vomiting. जब उसको होश आया तो उसने क्या पाया कि वो पूल के किनारे पर उल्टा लेटा हुआ है, पेट के उस पर, और वॉमिट कर रहा है। आप देखते होंगे ना, जब डूबे हुए को बचाते हैं तो वो कैसे पानी, गंदा पानी अंदर से निकलता है। तो ही वॉज वॉमिटिंग आउट दैट डर्टी वाटर. The boy who had thrown him said that he had just been fooling around. अब जिस लड़के ने फेंका तो मैं तो मजाक कर रहा था। सी, उसकी तो लाइफ पर आन पड़ी। तो इस तरह का मजाक कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये भी एक लेसन है हमारे लिए। After many hours, still trembling, he went home. इतना मतलब इतना वो कमजोर हो गया था कि कई घंटे तक तो उठने की हिम्मत नहीं थी। कांपते पैरों से वो घर पहुंचा। That night he cried to himself, and for many days that fear haunted him. तो उस रात तो बहुत रोया और कई दिन तक वो डर उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी रहा। उस बात को वो भूल ही नहीं पाता था। एंड जो और खराब बात हुई, he never went to the pool again. उसके बाद वो पूल पर गया ही नहीं स्विमिंग के लिए। Now, as he grew up, he had to forego all his fishing trips. जो स्पेशली फॉरेनर्स हैं उनको वाटर एक्टिविटीज का बहुत उनको शौक रहता है, तो ही कुड नॉट एंजॉय, सब उसको छोड़ना पड़ता था। जितने भी फिशिंग ट्रिप्स होते थे फ्रेंड्स के साथ, सब छोड़ने पड़ते थे। ही वॉज ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ अदर वाटर एक्टिविटीज लाइक बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग। ये सब एक्टिविटीज को भी वो कभी भी एंजॉय नहीं कर पाता था। अगर कभी चला भी जाता था तो इतना डरा रहता था कि वो एंजॉय ही नहीं कर पाता था। क्या करे, इतने साल तक वो फियर, सोचे, उसके माइंड को ग्रिप कर रखा था उस फियर ने। फाइनली वन डे डॉगलास डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। ये टर्निंग पॉइंट, बहुत हुआ, बस अब मुझे इस डर से अपना पीछा छुड़ाना है। So he decided one day. So he hired an instructor who taught him how to swim in pieces. मतलब उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जिसने टुकड़े टुकड़े में उसको स्विम करना सिखाया।
He attached a rope to a belt worn by Douglas, and the other end of the rope was held by the instructor. कैसे सिखाया? इतना डर था, सोचिए कि एक रोप ली, रस्सी ली, उसका एक एंड डॉगलास की बेल्ट से बंधा होता था और एक पुली के ऊपर से वो रोप जाती थी और उसका दूसरा एंड जो था वो इंस्ट्रक्टर पकड़ कर रखता था, तब वो पानी में उतरता था. Douglas went back and forth across the pool for many hours every day, and this went on for weeks. तो पानी में वो इधर से उधर कई घंटे तक चल के जाता या फ्लोट करने की कोशिश करता, और यही सिर्फ एक यही काम उसने हफ्तों तक किया, कई वीक्स तक किया. When Douglas became comfortable and the sense of panic lessened, the instructor taught him how to put his face into the water and exhale, and then to lift up his nose and inhale. सोचिए, सिर्फ वो पानी में खड़ा रहता था, इधर से उधर जाता था. जब आफ्टर मेनी वीक्स व्हेन द इंस्ट्रक्टर फाउंड कि अब डर थोड़ा सा कम हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप इंस्ट्रक्टर ने क्या लिया? उसको सिखाया कि कैसे पुट हिज फेस, जब पानी, ये एक टेक्निक होती है स्विमिंग की, कि जब आप पानी के अंदर मुंह करेंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब आप पानी के बाहर नाक निकालेंगे तो सांस ले लेंगे. ये टेक्निक होती है और स्विमर्स धीरे धीरे इस टेक्निक को सीख जाते हैं कि इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, सांस लेना कब है और सांस छोड़ना कब है. Thus, bit by bit, Douglas got rid of his terror. ऐसे टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे डॉगलास ने इस डर से पीछा छुड़ाया. After that, the instructor held him at the side of the pool and made him kick with his legs until they relaxed, and Douglas learned how to control them. See, जो स्विमिंग आम लोग 3 to 4 weeks में सीख जाते हैं, ही टुक 6 to 7 months. इतना डर था. तो नेक्स्ट स्टेप इंस्ट्रक्टर ने क्या लिया कि जब देखा कि अच्छा चलो एक्सहेल इनहेल करना आ गया, तो पूल की साइड पे बिठाकर पैरों को किक करना सिखाया, और कुछ टाइम बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, अपने पैरों पर कंट्रोल करने लगा. Then he incorporated all the parts together and made a complete swimmer out of Douglas. फिर वो जो कुछ कुछ सिखाया था ना, उन सबको इकट्ठा किया और एक स्विमर बनाया, है ना, एक स्विमर तैयार किया इंस्ट्रक्टर ने. In April, the instructor declared that he had taught Douglas every type of stroke and now he could swim. कहाँ, सितंबर अक्टूबर से सीखना शुरू किया था. तो अप्रैल में आके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब मैंने तुम्हें स्विमिंग सिखा दी है, अलग अलग स्ट्रोक्स भी सिखा दिए हैं, बैक स्ट्रोक और उल्टा होके, सीधा होके, सब तरह से. द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वाज ओवर, बट डॉगलास टास्क वाज स्टिल नॉट ओवर. तो इतना करने के बाद इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया कि उसने स्विमिंग सिखा दी, बट डॉगलास टास्क वाज स्टिल नॉट ओवर. क्यों ऐसा कहा कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था? बिकॉज ही हैड टू प्रैक्टिस अलोन इन द पूल. अब तक तो इंस्ट्रक्टर साथ होता था, अब इंस्ट्रक्टर के बिना करना, ये भी तो एक चैलेंज था ना एक तरह से. Tiny bits of fear did return, but Douglas mocked at the fear and swam on. थोड़ा थोड़ा डर आता था जब वो अकेले स्विम करने की कोशिश करता था, लेकिन अब डॉगलास में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अपनी बॉडी पे कंट्रोल आ गया, और जैसे ही एक बार वो पूल के अंदर था और उसको डर लगा, उसका गो अवे, हंस, उसका मजाक उड़ाया फियर का, एंड स्वैम ऑन, और स्विम करते रहे. The next step was to test himself by going to Lake Wentworth in New Hampshire. अब चलो, पूल में तो आ गया, अब खाली पूल में ही तो स्विम करना नहीं था ना उसकी इच्छा. ही वांटेड कि मैं और
वाटर एक्टिविटीज एंजॉय करूं, लेक में स्विम करूं, रिवर में स्विम करूं, दैट ही वांटेड दैट आल्सो. सो व्हाट वाज हिज नेक्स्ट स्टेप कि मैं अपने आप को लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में ट्राई करता हूँ. Then there he dived into the water at Triggs Island and swam across the lake to the Stamp Act Island. वहां पर उन्होंने swim किया. In the middle of the lake, he looked into the bottomless water and a small bit of fear reappeared. जब when he was in the middle of the lake, बीच में था और अचानक से आंख खोली और देखा पानी ही पानी, बॉटम ही नहीं नजर आ रहा. नेचुरली वो तो बहुत डीप होगा. तो फियर फिर से एकदम से आ गया. उसको तो मौका चाहिए था ना फियर को. बट he said, go away fear, see, I can swim, I'm not afraid of you anymore, no more terror. और डर को भगा दिया. And he kept swimming. डॉगलास स्टिल हैड सम डाउट. अभी भी उसको लग रहा था कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है. So I should try more. He wanted to test himself, his confidence, whether he has got rid of his fear or not. So what did he do? Douglas still had some doubt. So he went up to Titan to Conrad Meadows and camped next to Warm Lake. So one more try. What did he do? He went there, camped there, रात वहां पर रुका, and in the morning he swam across to the other shore. एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया और फिर वापस आया. After completing this, he was so happy. मतलब his joy had no bounds. कोई उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी. After completing, he gave a shout of joy because he had finally conquered his terror. चिल्लाया जोर जोर से क्योंकि फाइनली उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली. सी हाउ हार्ड ही वर्कड. कितनी मेहनत की उसने, है ना. इट टुक मोर देन अ ईयर टू गेट रिड ऑफ हिज टेरर. सो कितना इंस्पायरिंग है ना ये लेसन. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक बात कही, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें किससे डर लगता है कि हम डर के डर से ही मरते रहते हैं, है ना. कि मोस्टली पीपल आर अफ्रेड ऑफ डाइंग, स्केयर्ड ऑफ डाइंग. तो मरना नहीं चाहते, इस डर से हम रोज मरते रहते हैं. भाई मैं कहीं मर ना जाऊं, मैं कहीं मर ना जाऊं. ये जो डर है ना वो रोज हमें मारता है. कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, है ना ये कहावत. सो Douglas had experienced both the sensation of dying and the fear it produced. कि जो मौत की जो फीलिंग होती है ना वो उसने अनुभव की थी और उससे जो डर पैदा होता है वो भी उसने अनुभव की थी. His appreciation for life and the desire to live had increased immeasurably. जब उसने लाइफ को अप्रिशिएट किया और सोचा कि नहीं मुझे अच्छे से जीना है, तो वो जो उसकी जो हिम्मत थी, that cannot be measured. Now he felt free. So now he was free. Why he was free? Why did he say so? That he was free now. क्यों कहा? और मतलब हम ये क्यों कह सकते हैं कि अब वो फ्री था? Because he had conquered his fear. So जैसा मैंने कहा, this is one of my favorite lesson. क्यों? आप सोच सकते हो कि कितना कितना इंस्पायरिंग है ये लेसन. कि अगर हमारे मन में कोई डर है तो आपको नहीं लगता कि हमको उसको कॉन्कर करना चाहिए या उस डर से रोज मरते जाना चाहिए कि बस कहीं ये ना हो जाए, फिर अगले दिन फिर वही फियर हमको हॉन्ट करेगा, अगले दिन फिर वो फियर हमको हॉन्ट करेगा. सो विल डाई एवरी डे. सो व्हाट वी शुड डू?
Yes, try to conquer uh, our fear, isn't it? So, uh, what I want you to do is write a short paragraph. आज हम राइटिंग स्किल की बात भी कर लेते हैं इस लेसन के साथ. Write a short paragraph, you can say of 10 sentences or 15 sentences, and discuss about your fear and how you want to get rid of that fear, or is that fear still alive, and if it is alive, how you think of conquering your terror. कैसे अपने टेरर से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्या एफर्ट करना चाहते हो कि आप टेरर पर आप विजय प्राप्त करो, यू विन ओवर द टेरर. So this is all for today. uh, yes, my dear learners, today I could not take MCQs because the description box has a limit, and I could not add more words to it because the lesson in itself was quite long. So, in the next part of this lesson, we'll be talking about the MCQs, long and short answers. And this writing skill, which I have told you to do, is I'll be putting it in the written form in the description box, and you can just see the question and write a short paragraph on it. So, this is all for today, and stay inspired, be safe, keep yourself safe. Nowadays, since it is a festival time, there is lots of pollution in the air, isn't it? And keep yourself safe. Do not go out until it is very necessary. Stay safe. See you soon. This is all for today. Good night. Have sweet dreams.